क्या आप जानते हैं कि 6 से 10% तलबा जो होते हैं वो ज़हीन व फ़तीन यानी इंतहाई ज़हीन तालिब इल्म गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल जो है वो 130 से ज़्यादा होता है। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इन ज़हीन व फ़तीन तलबा की जो ज़हानत है उसको कैसे कत्ल किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि ये जो ज़हीन व फ़तीन गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी जो तरक्की याफ्ता दुनिया है वो इन तलबा को कैसे ट्रीट करती है, इनके लिए कैसे प्रोग्राम जो है वो लॉन्च करती है। आइए पहले देखते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में इन तलबा को कैसे ट्रीट किया जाता है, और फिर हम देखेंगे कि हम अपने मुल्क में इन तलबा की जहानत को कैसे जो है वो कत्ल कर रहे हैं। यूएसए में इन तलबा के लिए गेट के नाम से प्रोग्राम होता है, यानी गिफ्टेड एंड टैलेंटेड प्रोग्राम, जबकि यूके में यानी बरतानिया में फास्ट ट्रैक के नाम से इन बच्चों के लिए प्रोग्राम होता है। सिंगापुर जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है वो भी गैप के नाम से प्रोग्राम रखता है, यानी गिफ्टेड एजुकेशन प्रोग्राम। फिनलैंड, जापान और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो भी इन बच्चों के लिए अलग से प्रोग्राम रखते हैं। इन ममालिक में इन बच्चों के लिए हफ्तावार अलग से क्लासेस होती हैं, इनके लिए तहलीकी सरगर्मियां, इनके लिए अलग से चैलेंजिंग सरगर्मियां, मुश्किल सरगर्मियां जो है वो इनको दी जाती है, और बाज़ इन बच्चों को जल्दी अगले दर्जों में जो है वो तरक्की दे दी जाती है, इसलिए इनकी जहानत ज़ाया ना हो, ये बोर ना हो और इनकी क्रिएटिविटी जो है वो ख़त्म ना हो। पाकिस्तान में हम जानते हैं कि इन तलबा के लिए सरकारी स्कूलों में भी और निजी स्कूलों में भी कोई खसूसी प्रोग्राम अमलन जो है ज़मीन पर अपना कोई वजूद नहीं रखता। इन बच्चों को दरमियाने दर्जे की जहानत के तलबा और जो स्लो लर्नर होते हैं उनके साथ ही पढ़ना पड़ता है। मेरा मुशाहिदा ये है कि ये बच्चे बहुत जल्दी सबक याद कर लेते हैं, और बाज़ का जो है वो क्लास में ही मैं देखता हूँ कि ये होमवर्क भी जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। इन बच्चों को एक तयशुदा सिलेबस जो सारे बच्चे पढ़ते हैं साल में कई दफा बार बार जो है वो रिपीट करना पड़ता है। इनके लिए कुछ नया नहीं होता, इनके लिए कुछ नई चैलेंजिंग और मुश्किल सरगर्मियां जो है वो नहीं होती, और एक ही सिलेबस को, एक ही कोर्स को ये बार बार जो है वो रिपीट करते हैं। याद रखिए, बगैर समझे ये जो बार बार की रेपिटेशन होती है, ये रट्टा लगाना होता है, चीजों को जुबानी याद करना होता है, इसका एक फायदा होता है और कई नुकसान होते हैं। इसका एक फायदा ये होता है कि जो बुनियादी महारतें होती हैं, जैसे अल्फाज की पहचान है, अल्फाज हैं, ये बच्चे को अच्छी तरह अजबर हो जाते हैं। न्यूरॉन्स का जो रिलेशनशिप होता है उसके स्ट्रांग होने की वजह से, और हमारा दिमाग जो है वो खुदकार तरीके से इन अल्फाज और इन महारतों को अमल में लाना शुरू कर देता है। इसके बरक्स ब्रेन पर जो रिसर्च हुई है, यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, वो हमें बताती है कि चीजों को बेसोचे समझे बार बार रटने से जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने समझने, हिकमत अमली बनाने, मसाइल को हल करने का जिम्मेदार होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देता है, और उसकी जो ये सहलियत होती है तहलीक करने की, मसाइल को हल करने की, ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। एक ज़हनी सुस्ती, ओवर लर्निंग, कोग्निटिव फटीग यानी ज़हनी थकन जो है वो तलबा के अंदर पैदा होती है, और उनके सीखने की रफ्तार जो है वो सुस्त हो जाती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे जो गिफ्टेड तलबा है वो किन शोबों में जाते हैं और वहां कितनी क्रिएटिविटी जो है वो कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें भी दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह अपने टीचर्स को सबसे पहले जो है वो इस पर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि गिफ्टेड तलबा जो है उनको कैसे पढ़ाते हैं, उनके लिए सरगर्मियां कैसे डिजाइन करते हैं, उनको चैलेंजिंग टास्क कैसे देते हैं, इनके लिए ऐसी सरगर्मियां कैसे डिजाइन करें जिनमें इनको ज़हनी मशक्कत का सामना करना पड़े। और इसी के साथ साथ तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह हफ्ते में या माहाना इनकी अलग से स्पेशल क्लासेस भी होनी चाहिए, और जहां जरूरत महसूस हो इन तलबा को अगले दर्जों में जल्दी तरक्की दे देनी चाहिए। याद रखिए, तरक्की याफ्ता ममालिक में भी अमूमी तौर पर इनकी तालीम आम बच्चों के साथ होती है, लेकिन इनके लिए खसूसी एक्टिविटीज जो है वो डिजाइन की जाती है, खसूसी पीरियड जो है वो डिजाइन किए जाते हैं। हम भी ऐसे बच्चों के लिए अलग से सरगर्मियां डिजाइन कर सकते हैं, अलग से होमवर्क डिजाइन कर सकते हैं, अलग से प्रोजेक्ट्स इनको दे सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि पूरा साल सारे तलबा रोज जो है वो एक ही तरह का क्लास वर्क करें, एक ही तरह का होमवर्क करें,
اور ایک ہی طرح سے سیکھیں. اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے یہ جو گفٹڈ بچے ہیں ان کی جو کریٹیوٹی ہے, ان کی جو پرابلم سالونگ کی ابلٹی ہے, یہ اور زیادہ بڑھے گی اور ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ ہمارے سماج میں آئے گی. اور اس کے لیے تھوڑا ہمیں آؤٹ آف باکس جو ہے وہ تھنکنگ کرنی پڑے گی. اور مجھے یقین ہے کہ میری یہ گفتگو سننے والے بہت سارے ٹیچرز اور بہت سارے اسکولوں کے پرنسپلز اور مالکان جو ہے وہ ضرور جو ہے یہ انیشیٹو لیں گے, یہ قدم اٹھائیں گے اور ایک تبدیلی جو ہے اس کی بنیاد رکھیں گے.